सीयूटी के एग्जाम में ऐसे हजारों बच्चे होते हैं जो गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से पेपर शुरू होने से पहले पेपर से बाहर हो जाते हैं। हर एक स्ट्रीम के लिए क्या परफेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, कितने टेस्ट पेपर आप दे सकते हो, कितने टेस्ट पेपर आपको देनी चाहिए और क्या सही तरीका होना चाहिए आपकी प्रिपरेशन को यहां से स्टार्ट करने का, एक एक बारीक बात सीयूटी 2026 के बारे में इस वीडियो में मैंने कंपाइल कर दी है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बच्चों, क्योंकि यहां से आपकी प्रिपरेशन के सारे डाउट्स रिजॉल्व हो रहे होंगे और आप लोग एक सही डायरेक्शन में बढ़ रहे होंगे अपने रिजल्ट की ओर। हाय बच्चों, वेलकम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर सीयूटी 2026, जो कि आप सभी लोग के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के सबसे बड़े डाउट को सॉल्व कर रही होगी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे बहुत सारे बच्चे अननोइंगली अपने एग्जामिनेशन में बैठ ही नहीं पाते हैं। तो किसी भी हालत में अगले 10 मिनट आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर सारे डाउट्स हर एक स्ट्रीम और हर एक कोर्स के लिए इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आप चैनल पे बच्चों नए हो तो मेक श्योर करिएगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले नेक्स्ट 4 मंथ्स में ये प्लेटफॉर्म आप सभी लोग को सीयूईटी की सबसे बेस्ट प्रिपरेशन डेफिनेटली करवा रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको जानने जरूरी क्यों है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि सीयूटी एक थोड़ा नया एग्जाम है कंपैरेटिव टू ऑल द रेगुलर एग्जाम्स जो आप लोग के हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट्स और बहुत सारे कंफ्यूजन है, और जिसका सबसे मेन आपका जो रीजन है वो है चेंजिंग पैटर्न। हर साल कुछ ना कुछ अपडेशंस रहती हैं, हर साल कुछ चीजें बदल दी जाती हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा अपडेटेड नहीं रहता है वो अननोइंगली ऐसी गलतियां कर देता है, जिसकी वजह से पेपर में बैठने से पहले ही आप लोग पेपर से आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 7 में से एक बच्चा जनरली आपका अपने गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से पेपर के फॉर्मेट से बाहर हो जाता है, या उसको एक सही कोर्स जिसमें वो एडमिशन लेना चाहता है वो नहीं ले पाता। और बच्चे रिजल्ट से पहले बोलते हैं कि मैम मुझे तो इस कोर्स में एडमिशन लेना था बट मेरे पास ये सब्जेक्ट ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अभी इस वक्त आप चीजों को चेंज कर सकते हो, प्रॉपर डिसीजंस ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ताकि आप ये एक बच्चा ना बने जो कि इस प्रॉब्लम को फेस करता है। ठीक है, अगेन नए अपडेट्स हर साल रिलीज होते हैं। अभी तक मैं बोलूं तो जो लेटेस्ट अपडेट चल रहा है उसमें सबसे बड़ा पैटर्न चेंज था टेस्ट पेपर्स को लेकर। उसमें पेपर में आपके जीएटी को लेकर जो है चेंजेस इंट्रोड्यूस करे गए थे। तो ये सारे जो लेटेस्ट चेंजेस है इसके अकॉर्डिंग अभी आज की डेट पर क्या बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो हर एक स्ट्रीम के लिए मैं आप लोग के लिए कवर कर रही हूँ। तो बहुत ही गौर से बच्चों एक एक बात को आप लोग सुनिएगा। ठीक है, 3 स्ट्रीम्स है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स। सवाल ये भी होता है कि क्या साइंस वाले बच्चे ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज कर सकते हैं, क्या साइंस वाले बच्चे कॉमर्स कर सकते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे साइंस कर सकते हैं। तो देखो रीजन ये है कि कर सकते हो, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। कर सकने की भी कंडीशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन परफेक्ट है तो आप लोग कर पा रहे होगे। तो अगेन जो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो आपकी अपनी करंट स्ट्रीम के बेसिस पे नहीं बनाओगे, वो आप लोग अगेन सब्जेक्ट्स वो होंगे जो आपने क्लास 12 में पढ़े, लेकिन किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा कि यार इस कोर्स का ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, अगर मेरे पास ये है तो मैं इसमें एडमिशन ले सकता हूं, अदरवाइज नहीं ले सकता हूं। तो हम लोग हर एक स्ट्रीम के हर एक कोर्स वाइज कॉम्बिनेशन को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात है टेस्ट पेपर्स, क्योंकि पिछली बार पहले टेस्ट पेपर्स ज्यादा रहते थे, अब जो टेस्ट पेपर्स हैं मेरे पास मैक्सिमम 5 हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि 5 ही लेने हैं, 5 एडवाइसेबल होते हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है वो मैं बताऊंगी, लेकिन मैक्सिमम 5 पेपर एक बच्चा चुन सकता है। इससे कम भी चुन सकता है, 3 चुन सकता है, 4 चुन सकता है, 5 मैक्सिमम में, 5 से ज्यादा नहीं चुन सकता। 5 चुनना इज अ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि 5 अगर आप चुनते हो तो मैक्सिमम आपके सारे कोर्सेज का कॉम्बिनेशन कवर हो जाता है। देखिए अब क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। आपका पेपर 3 सेक्शन में होता है, विच इज लैंग्वेज, डोमेन्स एंड जीएटी। लैंग्वेज में आप लैंग्वेज लेते हो, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है क्लास 12 वाली, ये आप एक लैंग्वेज ले रहे हो। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर बी डोमेन्स है, मतलब ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप क्लास 12 में पढ़ते हो, तो यहाँ पे आप वही सब्जेक्ट्स ले सकते हो जो आप क्लास 12 में पढ़ते हो। और फिर सेक्शन नंबर 3 जीएटी है, जो कि अगेन एडिशनल है, which is again not compulsory, but again according to the courses जो आप लेना चाहते हो उसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि जीएटी मुझे लेना है या नहीं लेना है, या कंपलसरी रखना है या नहीं रखना है। अब देखिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो ये है कि आप लोग एक तो लैंग्वेज लेना तो कंपलसरी है, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है। एक लैंग्वेज ले लें, 3 क्लास 12 के सब्जेक्ट ले लें, चाहे साइंस वाले पीसीएम ले लें, पीसीबी ले लें, ह्यूमैनिटीज वाले हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी आपने 12th में पढ़ा है बट वही ले सकते हो। अगर 3 पढ़े तो 3, अगर आपने 3 सब्जेक्ट ही नहीं पढ़े तो 3 नहीं ले सकते। अगर 2 ही पढ़े हैं तो फिर 2 ही लेने पड़ेंगे, लेकिन जनरली बच्चे 3 पढ़ते हैं तो आप 3 डोमेन्स ले सकते हो और एक जीएटी। तो यहां से आपके 5 पेपर टोटल कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि एक सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप चाहो तो आप 2 लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश ले लो और 2 डोमेन्स अगर आप यहाँ पे लेना चाहो, और एक जीएटी।
अगेन क्योंकि ड्यू के कुछ कोर्सेज में 2 लैंग्वेज 2 डोमेन्स पे भी एडमिशन अलाउड है, ठीक है। अगर ये उन बच्चों के लिए जिनके क्लास 12 में केवल 2 सब्जेक्ट है तो वो इस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। इसमें भी आपके 5 टेस्ट पेपर कवर हो जाते हैं। अगेन अगर आप चाहते हो मैम मैं तो कम लेना चाहता हूँ, बट देखो कम लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि अगेन आपके पास ऑप्शन है तो आप बेस्ट लेके चलो। लेकिन अगर आप लेना ही कम चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप एक लैंग्वेज ले लो, एक डोमेन्स ले लो, एक जीएटी ले लो। इससे आप हर एक कोर्स में एलिजिबल नहीं होगे, बट कुछ कोर्सेज में ये आपको एलिजिबल रखेगा। इसके अलावा ऑप्शन क्या है, आप एक लैंग्वेज 4 डोमेन्स ले लो, जीएटी ना लो, ठीक है। अगेन अगर आप बीटेक जैसे कोर्स में जाना चाहते हो तो फिर जीएटी लेना पड़ेगा, तो जीएटी ना लेना इज ऑप्शन डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स। प्लस 4 डोमेन्स तभी ले सकते हो जब 4 डोमेन्स क्लास 12 में है। अगर किसी के पास है ही नहीं तो फिर आप इसमें नहीं जा सकते, इसमें भी आपके 5 पेपर होते हैं। और एक लास्ट ऑप्शन है कि आप एक लैंग्वेज और 3 डोमेन ले लो, ये भी ऑप्शन एप्लीकेबल है। अगर कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हो जहां पे जीएटी कंपलसरी नहीं है तो इसके साथ जा सकते हो और 4 पेपर आप दे सकते हो। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को डिसाइड करने के लिए, जिसमें से मैं बोलूंगी बेस्ट डेफिनेटली आपका फर्स्ट ऑप्शन ही रहने वाला है, ठीक है। अब कौन से डोमेन्स ले सकते हैं कौन से स्ट्रीम के बच्चे, ये जानने के लिए आपको कोर्सेज वाइज बढ़ना पड़ेगा कि किस कोर्स के लिए क्या कॉम्बिनेशन अलाउड है, ठीक है। बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो सबसे पहले साइंस स्ट्रीम की बात करती हूँ। साइंस में जो रेगुलर कोर्सेज है जैसे कि बीएससी ऑनर्स है, बीएससी प्रोग्राम है। अगेन साइंस वाले बच्चे बीए भी कर सकते हैं, बीए ऑनर्स है, बीए प्रोग्राम है। स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो अगर तो वहां पे आपका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि साइंस वाले बच्चे पीसीएम ही लेके 12th में होते हैं, तो आप ऐसा नहीं आप हिस्ट्री लेके पेपर दे दो, वो नहीं कर सकते हो। जो आपने पढ़ा है आप वही ले सकते हो। आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हो विद योर करेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। क्योंकि बीए में कॉम्बिनेशन कोई भी सब्जेक्ट का हो सकता है, उसमें कंपलसरी नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है। लेकिन बीएससी में कंपलसरी है कि पीसीएम ही लेना है या पीसीबी ही लेना है। तो इन कोर्सेज के लिए एग्रीकल्चर के लिए भी पीसीबी पीसीएम चलेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज एक कंपलसरी है, लैंग्वेज के मार्क्स ड्यू में काउंट नहीं होंगे, बट लेना कंपलसरी है। पीसीएम पीसीबी आपका यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, पीसीएम है तो पीसीएम, पीसीबी है तो पीसीबी, दैट इज द बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर बीएससी करना चाहते हो तो जीएटी लेना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगेन वो ऑप्शंस बढ़ाने के लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर केवल आप बहुत श्योर हो कि मुझे तो यही करना है तो आप ये कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल बीएससी कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैट्स या इको करना चाहते हो, यहाँ पे लैंग्वेज के मार्क्स जुड़ेंगे, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज बहुत सीरियसली पढ़ना है। यहाँ पे मैथ्स कंपलसरी है, तो केवल मैथ्स वाले बच्चे इन कोर्सेज को कर सकते हैं, बायो वाले बच्चे इन कोर्सेज को नहीं कर सकते। तो लैंग्वेज, मैथ्स और फिर 2 सब्जेक्ट्स। अगेन अगर आप साइंस के हो तो आप यहाँ पे बचे हुए 2 क्लास 12 के सब्जेक्ट है वही लोगे। हाँ, यहाँ पे ह्यूमैनिटीज कॉमर्स के बच्चे भी कर सकते हैं जिनके पास मैथ्स है। अगर मैथ्स है तो ह्यूमैनिटीज कॉमर्स वाले बच्चे भी इन कोर्सेज को कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। लास्ट ऑप्शन जो साइंस वाले बच्चों के पास है वो है बीटेक का। तो बीटेक के लिए ड्यू का जो कॉम्बिनेशन है वो है मैथ्स, लैंग्वेज और जीएटी। तो यहाँ पे जीएटी आपका कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बीएससी पे पीसीएम पीसीबी पे भी एडमिशन लेती है, बट ड्यू जीएटी पे लेता है। तो अगेन जीएटी यहाँ पे आप लोगों के लिए कंपलसरी होगा अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक बार लास्ट में आपको समरी भी बताऊंगी, बट अभी के लिए मैंने कोर्स वाइज आपको बताया कि आप कोर्स स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन क्या लोगे। अब अगर मैं कॉमर्स पे आती हूँ तो कॉमर्स का मेन कोर्स है बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मैथ्स अगेन कंपलसरी है, ठीक है। मैथ्स होना चाहिए, लैंग्वेज है और कोई भी 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप लोग ले सकते हो, अगेन जो कि क्लास 12 के आपके होने चाहिए, ठीक है। अकाउंटेंसी कुड ऑल्सो वर्क ओवर हेयर। अगर किसी के पास मैथ्स नहीं है तो अकाउंट्स के साथ भी वो आगे बढ़ सकता है, दैट इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है। दोनों लेना चाहो तो दोनों ले सकते हो, दोनों में से एक लेना चाहो तो एक ले सकते हो। पहले ये चेंज किया गया था कि अकाउंट्स नहीं लिया गया था, बट देन बाद में उसको रीटेक किया गया, अब अकाउंट्स भी आप ले सकते हो। दोनों में से एक या दोनों कंटिन्यू कर सकते हो बीकॉम ऑनर्स के लिए, ठीक है। बीकॉम प्रोग्राम पे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप 3 सब्जेक्ट्स और 1 लैंग्वेज के साथ जा सकते हो। ये 3 सब्जेक्ट्स अगेन क्लास 12 के ही होंगे जो आप पढ़ रहे हो, जिसमें आप पास होने चाहिए क्लास 12 के बोर्ड्स के पेपर में, ठीक है। इसके अलावा जीएटी 1 सब्जेक्ट और 1 लैंग्वेज का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप जीएटी लेके चल रहे हो, 3 सब्जेक्ट और 1 लैंग्वेज लेके चल रहे हो, तो दोनों में से जिसमें आपके बेस्ट स्कोर रहेगा ऑटोमेटिकली वो उसको काउंट कर लेगा। तो अगेन ऑप्शन आपके पास बढ़ जाएगा, तो इसीलिए सजेस्टेबल है जीएटी लेकर चलो। स्पेसिफिकली अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो जीएटी आपको एडवांटेज जरूर दे रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो एडिशनल कोर्सेज है बीबीए, बीसीए, बीबी, बीएमएस, ऐसे कोर्सेज का कॉम्बिनेशन है लैंग्वेज, मैथ्स और जीएटी। मैथ्स अगेन यहाँ पे कंपलसरी है, तो मैथ्स को आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है, राइट है। देन कम्स ह्यूमैनिटीज। अब ह्यूमैनिटीज के जो मेन कोर्सेज हैं वो बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम ही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट फिक्स नहीं है। यहाँ पे अब जैसे साइंस वाला बच्चा भी आ सकता है वो पीसीएम के साथ, कॉमर्स वाला बच्चा भी आ सकता है अपने कॉमर्स के सब्जेक्ट के साथ, और ह्यूमैनिटीज वाला भी आ सकता है। तो जैसे साइंस में फिक्स है कि पीसीएम ही लेना है, या कॉमर्स में फिक्स है कि मैथ्स या अकाउंट्स ही लेना है, ह्यूमैनिटीज में ऐसा फिक्स नहीं है। तो ह्यूमैनिटीज में आप कोई भी 3 सब्जेक्ट लो, पर वो क्लास 12 के होने चाहिए,
और लैंग्वेज। तो स्ट्रीम चेंज कौन कर सकता है? साइंस वाला बच्चा कर सकता है, क्योंकि साइंस वाला बच्चा ह्यूमैनिटीज में भी एप्लीकेबल है, और अगर उसके पास मैथ्स है तो कॉमर्स में भी एप्लीकेबल है। कॉमर्स वाला बच्चा साइंस में नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है। कॉमर्स वाला बच्चा आपका ह्यूमैनिटीज में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी 3 सब्जेक्ट चलेगा। ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा ह्यूमैनिटीज में ही कंटिन्यू कर सकता है, वो साइंस में नहीं जा सकता क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके पास नहीं होगा। हाँ, मैथ्स है तो जिन कोर्सेज में केवल मैथ्स लग रहा है, जैसे बीबीए, बीसीए, बीटेक है ना, बीबी, इन सब में आप जा सकते हो। इको ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस, इनमें जा सकते हो अगर आपके पास मैथ्स है तो ये एक ओवरऑल समरी है तीनों स्ट्रीम के सभी कोर्सेज को लेकर, अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करो। अगर मैं बात करूं जर्नलिज्म जैसे कोर्स की, यहाँ पे आपका जो कॉम्बिनेशन है लैंग्वेज और 3 डोमेन्स वही, और इसके अलावा लैंग्वेज, जीएटी और एक सब्जेक्ट, ये भी आपका अलाउड है। तो अगेन मैंने जो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए उसके अकॉर्डिंग आप दोनों से ही यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगेन बेस्ट क्या है, ठीक है, तीनों क्योंकि अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप एक कोर्स को ही केवल लेके चल रहे हो, आपको बैकअप में बहुत सारे कोर्सेज लेके चलने हैं, तो आपको ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके चलना है जिससे आप मैक्सिमम कोर्सेज में एलिजिबल हो, ठीक है। तो साइंस वाले बच्चों के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? लैंग्वेज लेके ही चलना है। हो सकता है किसी कोर्स में मार्क्स लग रहे हैं, किसी में नहीं लग रहे, बट लेके तो चल रही है। पीसीएम, पीसीबी लेके चलना है, पीसीएम, पीसीबी से आप मैक्सिमम सभी कोर्सेज में एलिजिबल हो। जीएटी अगेन सब में कंपलसरी नहीं है, बट लेके चलना है ताकि ऑप्शंस बढ़े। आप बीटेक में बैठ सकते हो, बीबीए में बैठ सकते हो, बीसीए में बैठ सकते हो, तो इसलिए जीएटी लेकर चलना आपके लिए एडवाइसेबल है। जब आपको 5 ऑप्शंस दिए जाने तो लेके चलो। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए लैंग्वेज कंपलसरी है। मैथ्स अकाउंट्स में से एटलीस्ट एक या फिर दोनों ले लो। दोनों ले रहे हो तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टोटल 3 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। और जीएटी लेके चलो, जीएटी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए लैंग्वेज कंपलसरी है। कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो, क्लास 12 के होने चाहिए। मैथ्स है तो मैथ्स लो, मैथ्स से ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, और जीएटी। तो दिस इज द बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आप सभी लोगों को फॉलो करना है। अभी से ही आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। जब फॉर्म आउट होगा तो उसमें आपको सब्जेक्ट डालने पड़ेंगे, बट अभी के लिए प्रिपरेशन भी इन्हीं सब्जेक्ट्स की करो, क्योंकि अभी जो है दिसंबर एंड हो रहा है। अब यहाँ से आई थिंक आपका जो प्रिपरेशन है उसका जो लेवल है वो अप हो जाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे बोर्ड्स के, अगेन बोर्ड्स में भी आपके पास समय कम है, एटलीस्ट डोमेन्स वाला पार्ट आप बोर्ड्स के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए तो अगेन अब बहुत ही लास्ट मोमेंट चल रहा है, अब आप इससे डिले नहीं करो। सब्जेक्ट्स क्लियर हैं तो आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, ठीक है। मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर डाल के जाइएगा कि आपको किस कोर्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। मैं ट्राई करूंगी जो मैंने मेंशन कर दिया आप उसको भी क्रॉस चेक करवाना चाहते हो, या आपको लगता है मैं ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ इस कोर्स के लिए, मैम प्लीज टेल मी सही है नहीं, तो आप सभी लोग इंडिविजुअल कमेंट्स करके जाइएगा। मैं ट्राई करूंगी हर एक कमेंट पर रिप्लाई करने का, ताकि आपको कंफर्म कर दूं कि आप सही हो, बस आप इस पे अब आगे मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये आप सभी लोगों को कर लेना। बाकी आई थिंक एवरीबॉडी नोज कि अब लास्ट लैप चल रहा है। आई वुड डेफिनेटली वांट कि आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, एंड यू ऑल्सो नो कि सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप जो है वो आप लोगों का एक्टिव किया गया 48 आवर्स के लिए। तो आई थिंक इसका बेनिफिट आप लोगों को डेफिनेटली उठाना चाहिए। तो पहली चीज, आप जब भी बैच को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको जो कोड यूज करना है वो है Y513। इसमें आपको ये बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप मिल रहा होगा, हर एक स्ट्रीम के लिए एप्लीकेबल है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। और देखो बैच से बेटर है इस वक्त आपके लिए महापैक ज्वाइन करना, क्योंकि महापैक आपका लोएस्ट प्राइस पे, ठीक है। 5999 पे आपको महापैक मिल रहा है। अब महापैक का बेनिफिट क्या है? आपको लाइव बैच भी मिल रहेगा जो अभी चल रहा है, विच इज एम्बिशन रिलोडेड। इसके साथ आपको आने वाले 1-2 बैचेस जो है वो भी मिल जाएंगे, बाय चांस किसी का बैकलॉग हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रैश कोर्स आएगा सीयूटी का, वो आपको इसी प्राइस पे मिल जाएगा। तो आपको अलग से क्रैश कोर्स नहीं लेना है, अलग से कोई टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है। काउंसलिंग जो होती है आपके पेपर के बाद वो भी इसमें इंक्लूडेड होगी। तो अलग से ना आपको काउंसलिंग का सोचना, ना आपको टेस्ट सीरीज का सोचना, ना आपको क्रैश कोर्स का सोचना, और इस प्राइस पे आपको सब कुछ ही मिल जाता है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग जो आप लोगों को लेनी चाहिए। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम के लिए एप्लीकेबल है। बैच 4999 का है, महापैक 5999 का है। तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है कि आप महापैक को ही ज्वाइन करें। कोड आप लोगों को मैंने बता दिया, एक बार मैं जरूर दिखाना चाहूंगी कि कैसे आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। करियर्स अड्डा ऐप या वेबसाइट आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर आप सभी लोग को जाना है ऑल कोर्सेज में। अगर मैं बात करूं जो भी आपका स्ट्रीम है उसको आप ओपन कर लेना, या फिर मैं डायरेक्टली बोलूंगी सीयूटी का महापैक आप लोग ओपन कर लेना। देखो बुक वाला महापैक भी प्राइस कम पे, तो जिसको बुक के साथ लेना है वो 7999 आपको अगेन कोड के साथ और कम हो जाएगा, वो ले लो। और जिसको बिना बुक के लेना है, जो भी आपका स्ट्रीम है उसे ओपन करो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बाय नाउ पे जाओ, ठीक है, कोड अप्लाई कर दो। Y कैपिटल में लगाना है, बस याद रखना, इट इज Y513, ठीक है। और ये आप लोग को 57 और भी कम हो गया, ठीक है, 5752 में महापैक मिल जाएगा स्ट्रीम का, हर एक स्ट्रीम का। तो आई थिंक मेक द मोस्ट ऑफ इट। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही होके तैयारी को स्टार्ट करो। बैच इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैच में आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिलेगा
और आप लोगों को अलग अलग रिसोर्सेज को ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे क्रूशियल है कि सही तैयारी सही कंटेंट के साथ करो। अब आखिरी राउंड है तो इसलिए आपको थोड़ी हेल्प और एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत भी होगी और वो आपको ये महापाक जरूर देगा। तो आई थिंक आप सभी लोगों को सारी बातें समझ में आ गई हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में आप डाल दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप लोग मुझे मेरी ईमेल पे भी मैसेज कर सकते हो, क्योंकि 48 आवर्स के लिए ही ये ऑफर अवेलेबल है और आई डोंट थिंक इससे बेस्ट ऑफर आपको मिलेगा। तो कोई भी डाउट है मेल कर देना, अदरवाइज कमेंट्स में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का तो जरूर डाल के जाना और बिना किसी प्रॉब्लम के बैच को ज्वाइन कर लेना। कोड का स्क्रीनशॉट लेके जरूर यूज करें एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। ऑल द बेस्ट बच्चों।